रेवाड़ी के सेक्टर 4 में हुई डकैती की वारदात के बाद फिर सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं कि आप अपने घरों में कितने सुरक्षित हैं और जिस तरीके से ये डकैती की वारदात हुई है, गन पॉइंट पर हुई है और किस तरीके से एक युवती ने हिम्मत दिखाई है उन बदमाशों से लड़ने की, उसके बावजूद किस तरीके से डकैत उसको सर पर बट मारते हैं और घर से लूट करके लाखों रुपए ले जाते हैं। बताया ये जा रहा है करीबन 6 से 7 लाख रुपए घर में लूट करके 2 बदमाश फरार हो गए हैं। और ये पूरा माजरा जब सामने आया है तो किस तरीके से वहां पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। लगातार HR न्यूज आपको दिखा रहा है कि रेवाड़ी की कानून व्यवस्था को आखिर क्या हो गया और किसका ग्रहण लग गया। जबकि पुलिस अधीक्षक ने जब यहां ज्वाइनिंग की थी तो सीधा आदेश दिया था कि गुंडे और बदमाश शहर छोड़कर चले जाएं क्योंकि रेवाड़ी में कानून का राज होगा। आखिर ये कानून का कैसा राज है इस वारदात से पता चलता है। एक के बाद एक हो रही वारदातों से जो है रेवाड़ी के लोग दहशत में हैं और आज जिस तरीके से रेवाड़ी के सेक्टर 4 के घर में डकैती की वारदात हुई है उससे लोग दहशत के साए में हैं। किस तरीके से घर में 2 बदमाश घुसते हैं, दरवाजा खड़खड़ाते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो बच्ची के साथ, युवती के साथ किस तरीके से वहां सलूक किया जाता है, उस पर चाकुओं से वार किया जाता है, उसके सर में बट मारा जाता है और बाकायदा उसको बंधक बना करके डकैती डाली जाती है और वो भी 6 से 7 लाख रुपए की। और जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों तक पहुंचती है तो तमाम पुलिस का प्रशासनिक अमला वहां मौके पर पहुंचता है और पूरे मामले की छानबीन में जुटता है। और किस तरीके की जो बातें सामने आई है, बच्ची क्या कुछ कह रही है, किस तरीके से सर में बट लगने से वो बेहोश हो गई और उसके बाद जो उसने मीडिया को बताया, पहले आपको वो सुनाते हैं। मेरा नाम शालू यादव है। मैं नहा रही थी 2:25 में, मैं करीबन नहाने गई थी फ़ोन चला के। फिर उसके बाद में मेरे को गेट की बहुत तेज मतलब कोई गेट को नॉक करता, मतलब खींच रहा है, उस टाइप से आवाज़ आई। तो मैंने अंदर से आवाज़ भी लगाई कि कौन है, रुक जाओ, अभी आ रही हूँ, रुक जाओ। तो मैं फटाफट से, मैंने कपड़े पहने हैं, कपड़े पहन के मैं फटाफट से बाहर आई हूँ। तो मेरे को लगा कि मेरा भाई है और मम्मी आज यूनिवर्सिटी गई हुई थी, तो मुझे लगा कि वो मम्मी नहीं है तो छेड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो किचन की सारी रैक वगैरह खुली हुई थी तो मेरे को लगा मेरा भाई ही है। एक रूम के बंद करके गई थी AC चला के, तो वो बंद ही था, तो मेरे को डाउट नहीं था कि कोई और हो सकता है। तो मैंने किचन से बेलन उठाया कि मेरे भाई के लिए कि मैं तेरी पिटाई करूँगी कि तू छेड़ कर रहा है। तो मैं अंदर रूम में गई हूँ तो वो लोग ढूंढने को लग रहे थे, मेरे भाई नहीं था और उन्होंने मेरे को देख लिया था। तो मैंने फटाफट से 2 बेलन मारे थे, एक जो हकला रहा था उस इंसान को मैंने 2 बेलन मारे थे और मैं फटाफट से मैं भागने की कोशिश करी। तो मैं चिल्लाती भाग रही थी, आंटी आंटी। तो उसी टाइम पे मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने खींच लिया। उसके बाद में उन्होंने मेरे को अंदर बिठाया है, मतलब पैर से, गोडे से उन्होंने मेरी पीठ में मारा है, मेरे को बिठाया है, मारा भी है, बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारे हैं, मुंह बीच लिया। बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो चाकू से उन्होंने मेरे गले पे मारा है, यहाँ मारा है, हाथों पे मारा है। जितनी बार बोलने की कोशिश करी उतनी बार उन्होंने मेरे को मारा है और फिर भी मैंने नहीं बताया लास्ट तक भी। तो लास्ट में उनको लगा कि ये कुछ बताएगी नहीं और टाइम वेस्ट हो रहा है तो ढूंढ भी नहीं पा रहे हम। तो एक ही इंसान ढूंढ रहा था और एक इंसान मेरे को मतलब पिटाई कर रहा था। उनके पास में एक रिवॉल्वर थी और एक चाकू था। तो उन्होंने काले रंग का कपड़ा बांधा हुआ था, पूरा फेस कवर था, एक ने चश्मे लगाए हुए थे। उन्होंने रिवॉल्वर मारी थी जब मेरे सिर पे तो मैं बेहोश हो गई थी उसी टाइम पे। उसके बाद में चक्कू मारा ना? हाँ, चक्कू उन्होंने जब मेरे से पूछ रहे थे उसी टाइम उन्होंने मेरे को चक्कू मारे थे, गले भी दबाया है बहुत ज़्यादा उन्होंने। 2 लोग थे। मेरा भाई आया है 3:10 पे, उसने आके स्कूल से आया है वो 3:10 पे और उसने आके मेरे ऊपर पानी डाला है और उसके बाद में पानी पिलाया है उसने मेरे को और तब जाके मेरे को होश आया है। तब देखा है कि घर में सब कुछ हिटा हुआ है और घर से पैसे निकाले हुए हैं। कैश है 7 लाख के आसपास जी। तो आपने सुना इस बच्ची को, बच्ची ने बताया कि इन बदमाशों ने कैसे वारदात को अंजाम दिया और किस तरीके से घर में लूट डकैती की वारदात बकायदा अंजाम दी गई और इसके सर में बट मारा गया, चाकुओं से वार किया गया। जाहिर है ये रेवाड़ी की कानून व्यवस्था की पोल खोलता है और बदमाशों में पुलिस का कितना खौफ है इस वारदात से पता चलता है। जबकि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं।
जो मकान नंबर 2041 सेक्टर 4 में मकान है, इसमें जो फर्स्ट फ्लोर पर मकान बना हुआ है जिसमें ये वारदात हुई है। इसमें जो लड़की दोपहर को करीब 2:30 बजे जो अकेली घर पे ही थी, तो 2 लड़के आए। उन्होंने जो ना ये बता रहे हैं कि उनके एक के हाथ में जो ना रिवॉल्वर था और एक के चाकू था। तो उस लड़की से पैसे वगैरह के बारे में पूछताछ की और जब नहीं बताया तो उसके जो है ना उसको डराने की कोशिश की और उसके सर में एक पिस्टल का जो है ना बट मारा और उसके बाद जो है ना करीब घर से 6,70,000 रुपये के करीब जो अलमारी में रखे थे वो लेके चले गए। सर एक चाकू के पास चाकू था, एक वो था जो एक चाकू की जो ना हाथ पे जो ना खरोंचे मारी हुई है। सर कितनी टीमें इसमें काम कर रही है अभी? हमारी जो है ना तीनों CIA की टीम में, थाने की टीम में करीब जो है ना इसमें 6 टीमें जो है ना हमारी इसके लिए लगी हुई है। कोई CCTV फुटेज वगैरह सर अभी तक CCTV फुटेज वगैरह के देख रहे हैं, अभी जो सारे उसमें देख रहे हैं, कोई पता लगेगा तो उसके बाद। सर पिछले कुछ दिनों से जैसे कि 2 कार लूट ली, ये लूट हो गई, थोड़ा सा क्राइम है। एक बार इस पर पुलिस कुछ ऐसा पुलिस कार्य कर रही है। अभी भी जो पीछे जो वारदातें हुई थी उसमें काफ़ी ट्रेस भी हुई हैं और अभी लगातार हम प्रयास रहते हैं इसमें और भगवान जल्दी ही जो है इसको जो ट्रेस कर। तो आपने सुना पुलिस अधिकारी को, और हालांकि बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है और पुलिस इन बदमाशों को पकड़ भी लेगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था रेवाड़ी में है उसको लेकर के आम आदमी दहशत के अंदर है। घर के अंदर दिन दहाड़े हुई इस तरीके की डकैती की वारदात, वो भी पहली मंजिल पर, और जो इस लड़की के पिता हैं वो एक कंपनी में बड़े अधिकारी हैं और एक किराए के मकान में रहते हैं पहली मंजिल में। तो जाहिर है किस तरीके से बदमाशों को भनक लगी कि इस घर में कैसे और कैसे वारदात को अंजाम दिया गया। यह खुलासा होगा आरोपियों के पकड़े के जाने के बाद। तो जाहिर है यह गुस्सा लोगों के अंदर है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि रेवाड़ी में एक के बाद एक जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, वारदातें हो रही है, उससे लोग दहशत के साए में हैं। अब देखना यह है पुलिस इन बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है और पूरे मामले का खुलासा होता है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।